पुष्पा मूवी के बारे में कौन नहीं जानता। पुष्पा मूवी के सॉन्ग ने पूरे इंडिया भर में अपनी पॉपुलैरिटी बनाकर रखी हुई है। मूवी की शुरुआत में जापान का सीन दिखाया जाता है, जहां लाल चंदन की लकड़ी का कितना ज़्यादा महत्व है और वो कहां से और किस तरीके से आती है उसके बारे में बताया गया है। तो जापान पर लाल चंदन चीन के माध्यम से आता है और चीन इस चंदन को सेसलाम जंगल, जो कि भारत के एक राज्य में स्थित है, वहां से चोरी से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें अल्लू अर्जुन का धमाकेदार पुष्पा के रूप में कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि चंदनों की तस्करी करते हुए दिखाया जाता है और यहाँ उसे पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस के साथ पुष्पा की बहुत हाथापाई होती है। पुष्पा पकड़ा जाने के बाद सभी ऑफिसरों को 1-1 लाख रुपए का ऑफर देता है, तो पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ से दिखाया जाता है पुष्पा मूवी का शुरुआत से सीन। शुरुआत में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुष्पा एक चेयर में बैठकर चाय बिस्किट का आनंद ले रहा होता है। वहाँ पर उसका सेठ आ रहा होता है, पर वो सेठ के सामने अपने ही अंदाज में बैठा रहता है, जिससे कि उसे नौकरी से निकाल देते हैं। उसका अंदाज देखकर उसके साथ एक व्यक्ति भी चला जाता है, जिसका नाम केशव रहता है। पुष्पा के घर एक उधार लेने वाला आ जाता है, जो उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव करता है और उसे भर्रा भर्रा कहता है। पुष्पा अपनी भैंस को बेचकर उस व्यक्ति के पैसे लौटाता है। साथ ही जिन लोगों के सामने उसने उसकी माँ का अपमान किया था, उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और उसे घसीटता हुआ, मारता पीटता हुआ हर व्यक्ति के सामने ले जाता है और उनसे माफ़ी मंगवाता है। पुष्पा काम की तलाश में एक जगह बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। सही तरीके से 100 रुपये और गलत तरीके से 1000 रुपये कमाने के चक्कर में वो गलत तरीका चुन लेता है और चला जाता है। अब एक नया सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जंगल की ओर जा रहा होता है। अब यहाँ पर सभी लोग उतरकर उस जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लकड़ियों की तस्करी की जाती है। यहाँ पर सभी लोग लकड़ी की कटाई कर रहे होते हैं। उतने में ही पुलिस की जीप आते हुए देख इन्फॉर्मर लोग सीटी बजाकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। सभी लोग लकड़ियों को छुपाने की फिराक में रहते हैं। गोविंदप्पा इस क्षेत्र का डीएसपी, जो बहुत सख्त बताया जाता है कि इसकी नज़रों से आज तक कोई भी गलत काम नहीं छुपा, इन्होंने सबकी बहुत धुलाई की हुई होती है। अब वो यहाँ पहुँच जाता है और पुष्पा से बहस हो जाती है। ये डीएसपी उनको बहुत धमकी देता है और समझाता है कि तुम ये सब गलत काम मत करो, और यहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों को पकड़ा हुआ होता है। अब यहाँ डीएसपी के साथ का अफसर डीएसपी को बताता है कि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये लोग बहुत अजीब टाइप के दिख रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से चलो। तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग अपना काम करने लगते हैं। सभी लोग लकड़ी की चोरी करते हुए, है ना, उन्हें नदी पार करा रहे होते हैं और उसे एक उचित स्थान पर ले जाकर उसका हिसाब बनाकर उसे बेच रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोगों को लकड़ी के हिसाब से उसका वजन कर कर उन्हें पैसा दिया जा रहा है। पुष्पा के पास केशव बैठा रहता है। अब केशव पुष्पा का पैसा लेने सेठ के पास जाता है। अब ये वहाँ से उठता ही है और देखता है कि पुलिस की जनसंख्या यहाँ अटैक करने, हमला करने आ जाती है। अब ये लोग पथरावबाजी करते हैं और पुलिस इनका पीछे करने लगती है और इन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा ट्रक में बैठकर उससे लेकर भागने लगता है और पुलिस भी उसका पीछे करने लगती है। अब पुष्पा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और पकड़ा जाता है। अब पुष्पा को पुलिस थाना लाया जाता है और उसकी खूब पिटाई की जाती है और उससे उस गाड़ी के बारे में पूछा जाता है, जिस गाड़ी पर लाल चंदन की लकड़ियाँ रखी हुई होती है। पर पुष्पा बहुत मार खाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बताता और हंसता ही जाता है। पुष्पा की हंसी देखकर सारे पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक पुलिस वाला पुष्पा से उसके सरनेम पूछता है, लेकिन पुष्पा इस बात से उदास हो जाता है और उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब वो स्कूल जाता है और उसके मास्टर जी उससे सरनेम पूछते हैं। तो जब वो अपना नाम सरनेम सहित बताता है, उतने में ही उसका सौतेले बाप का बेटा आ जाता है और उससे बदतमीजी करता है और उसे बहुत परेशान करता है, यहाँ तक कि उसे डरा धमका कर भी चला जाता है, जिससे वो बहुत उदास होता है और रोने लगता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि 2 पुलिस वाले पुष्पा को गाड़ी में उठा कर ले जाते हैं। यहाँ पर जॉली रेड्डी, जो कि 1 नंबर का अय्याज किस्म का व्यक्ति रहता है। भाई जग्गा रेड्डी, जो कि अकाउंटिंग के मामले और दिमाग के मामले में सबसे बढ़िया रहता है। उस तीसरा भाई है कोड़ा रेड्डी, जो कि मार काट तोड़ फोड़ में बहुत अव्वल रहता है। पुष्पा जाली और जग्गा रेड्डी को उस लकड़ी का पता बताता है और उनसे 5 लाख रुपए लेता है। अब जब जाने की बारी आती है तो वो उसे बैठाने से
मना कर देता है। तो वो पुष्पा उस 5 लाख की गाड़ी लाने के लिए केशव से कहता है। अब केशव जब 5 लाख की गाड़ी लाता है तो पुष्पा उसके साथ अपने घर जाता है। अब उसकी माँ उन्हें गाड़ी पे देकर चौंक जाती है। पुष्पा के पास गाड़ी देकर उसका सौतेला भाई चौंक जाता है कि इसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आ गई। अब पुष्पा कार से सीधे जॉली रेड्डी के पास जाता है और वहाँ पर वो कोड़ा रेड्डी से मिलता है। अब कोड़ा रेड्डी अपने तस्करी के माल को भिजाने के लिए बहुत परेशान रहता है। तो पुष्पा उसे एक आइडिया बताता है। अब आइडिया बताने से पहले सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कोड़ा रेड्डी को उसका आइडिया पसंद आता है। 4% प्रॉफिट के साथ ये डील कंप्लीट हो जाती है और पुष्पा अब अपने काम में लग जाता है। पुलिस वाले को चकमा दे देकर दूध की गाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी करने लगता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है ब्रिज के ऊपर का। पुष्पा दूध की वैन लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सभी लोग ऊपर देखते हैं। जिस पुष्पा साथ में खड़े एक अंकल से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि उसकी बेटी है, जब तक चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनती तो वो ये दूध का काम नहीं चालू नहीं करती। अब यहाँ पर पुष्पा उसे देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और उस पर मोहित हो जाता है। और यहाँ पर एक ज़बरदस्त गाना होता है जिस गाने ने इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस गाने पर जो ये सीन है इसकी कॉपी हर किसी ने किया है। अगला सीन चेक पोस्ट का दिखाया जाता है जहां दूध की गाड़ी में लाल चंदन की तस्करी की जा रही होती है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि पुष्पा श्रावल्ली को लाइन मारने के लिए मार्केट में घूमता फिरता है और उसके देखने के लिए इधर उधर मंडराता रहता है। साथ ही केशव से पूछता है कि वो उसे देख रही कि नहीं। अब यहाँ पर आपको गाने के कुछ सीन दिखाए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। साथ ही इन्होंने साउथ इंडियन क्षेत्र की बहुत ज़बरदस्त नेचर को भी दिखाया है कि साउथ इंडियन बहुत ही सुंदर प्लेस है। पुष्पा की इच्छा है कि एक बार श्रावल्ली उसकी ओर देखे और वो उसे निहारता रहे, लेकिन उसकी ये इच्छा पूर्ति ही नहीं हो पाती है। वो अपने दोस्त केशव के साथ उसकी यादों में मस्ती में झूमता फिरता रहता है। अब यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुष्पा लाल चंदन की तस्करी के लिए एम्बुलेंस, शादी के गाड़ी किसी को नहीं छोड़ता। वो हर तरीके अपनाता है और हर तरीके से वो लाल चंदन की तस्करी करता है। पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है तो वो गाड़ी रोककर चेक करते हैं जिससे वो लोग पकड़ा जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस के सपोर्ट में वो लोग काम करने के लिए हाँ कर देते हैं। अगला सीन मूवी थिएटर का दिखाया जाता है जहाँ केशव श्रावल्ली को 1000 रुपये पुष्पा की ओर देखने के लिए देता है। अब यहाँ पर उसी मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ श्रावल्ली आती है और उसे देखती है जिससे पुष्पा का दिल खुश हो जाता है। अब पुष्पा से रहा नहीं जाता है और पुष्पा उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। जब पुष्पा श्रावल्ली के पास जाता है तो श्रावल्ली उससे बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे 1000 रुपये दिया था कि मैं तुम्हारे तरफ देखूं। अब इससे केशव पर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। श्रावल्ली पुष्पा से कहती है कि मुझे बता देने की कहानी है तुम्हें देखने घूरने के लिए। अब इससे पुष्पा को और ज़्यादा गुस्सा आती है। उसे केशव पर हद से ज़्यादा गुस्सा आती है। पुष्पा केशव को मारने के लिए, उसे डांटने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है तो केशव यहाँ भागता हुआ दिखाई देता है, पर पुष्पा उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बातें करने लगता है। अब पुष्पा कहता है कि 1000 में देखने के लिए तो 5000 में तो किस्त देने के लिए मानी जाएगी। अब बात यहाँ तक। पुलिस वाले लाल चंदन की तस्करी करने वालों को पकड़ने की पूरी प्लानिंग बना रहे होते। मंगल श्रीनु अपना माल लेकर कोड़ा के अड्डे पर पहुंच जाता है। कोड़ा को श्रीनु का इस अड्डे के बारे में पता चलने से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है, पर क्या करे, धंधा है, मेंटेन करना पड़ता है। मंगलम श्रीनु एक नंबर का जो सारे तस्करों का लाल चंदन बेचने का काम करता है। पूरा टेंडर इसी के हाथ में रहता है। अगले सीन में पुष्पा श्रीवल्ली से मिलने के लिए एक ब्रिज पे आता है जहां उसे किस करने के लिए मौका मिलता है, जिसके लिए वो 5000 रुपये देता है। उसकी सहेली ज़बरदस्ती उसे अंदर भेज देती है। अब यहाँ पर पुष्पा श्रीवल्ली को किस करने ही वाला होता है कि श्रीवल्ली रोते हुए बाहर निकल जाती है। और अगला सीन दिखाया जाता है उसी अड्डे का जहाँ पर लाल चंदन की लकड़ी रखी हुई होती है। वो वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद उस दरवाजे को तोड़ता है तो अंदर देखता है कि वो एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ होता है। पुष्पा और जॉली के बीच में झगड़ा होता है। इसी बीच कोड़ा का फ़ोन आता है कि पुलिस को उनके इस अड्डे के बारे में पता चल गया है और यहाँ से जल्दी से आपको जो लाल चंदन है इसको खाली करना है, बिल्कुल गायब कर देना है। तो पुष्पा कहता है कि मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर दूंगा।
पुष्पा पूरी की पूरी लाल चंदन की लकड़ी को पानी में बहा देता है। पुष्पा केशव को पैसा देता है कि वो बांध पे पहुंचकर वहाँ के गेट को बंद करवा दे, ताकि सारे चंदन की जो लकड़ियाँ हैं वो बांध के इसी तरफ रुक जाएं और उसे निकाला जा सके। तो केशव पैसा लेकर चला जाता है और इधर पुष्पा पूरे लाल चंदन की लकड़ियों को नदी में बहाने पर जुट जाता है। वो पूरी लकड़ियों को नदी पर बहा देता है। नदी से लकड़ी बहती हुई बांध तक पहुंच जाती हैं और यहाँ बांध पर पहले से ही केशव पहुंच चुका है, जो उस अफसर को पैसे देने की फिराक में रहता है। अफसर पैसे लेने के लिए लगभग मान ही जाता है और दोनों भागते भागते उस गेट को बंद करने के लिए जाते हैं। जैसे ही दोनों उस गेट तक पहुंचते हैं तो वो दोनों मिलकर गेट को बंद कर देते हैं, ताकि पूरी चंदन की लकड़ियां रुक जाए। और होता है वैसे, बिल्कुल वैसे ही है। पूरी चंदन की लकड़ियां बरस के इसी तरफ रह जाती हैं। पूरी लाल चंदन की लकड़ी को बहाते ही थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है यहाँ पर, जो तलाशी लेने लगती है। अब पुष्पा निडर होकर वहाँ बैठ जाता है और डीएसपी उसके साथ वार्तालाप करने लगता है। इतना बड़ा काम हो जाने के बाद पार्टी होना तो बनता है, तो पुष्पा के इतने बड़े काम के चक्कर में और इतना बड़ा कारनामा करने के चक्कर में एक पार्टी आयोजित की जाती है, जहाँ पर डांस गिंस खूब बढ़िया होता है और लोग खूब मज़े से डांस करते हैं, एंजॉय करते हुए दिखाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस डांस में मौजूद हीरोइन समंथा ने इस डांस के लिए, सिर्फ इसी डांस के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिया था, इस डांस को परफॉर्म करने के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। साउथ इंडियन मूवी में एक डांस करने के लिए इतने बड़े पैसे मिलना अपने आप में अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया काम है। चलो, डांस गेम्स तो बरोबर हुआ। अब इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है मंगलम शीनू के घर पर, जहाँ मंगलम शीनू बढ़िया शेविंग बनाता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बंदे की खूब ज़बरदस्त पिटाई होती है। उतने में ही एमएलए का कॉल जाता है और एमएलए उससे बोलता है कि उस बंदे को छोड़ दो, पर मंगलम शीनू तो रहा, वो कह देता है कि वो तो 5 मिनट पहले ही हमने उसे मार दिया, अब तुम जिंदा करने से रहे, अब हम उसे वहाँ। अगले सीन में पुष्पा और सीनू की बात होती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पुष्पा सीनू से इस काम के लिए अब डबल पैसे तिबल पैसे मांगने के लिए बात करता है, लेकिन सीनू उसे धमकी गिमकी दे देता है और इसी चक्कर में वहाँ पर लड़ाई गड़ाई हो जाती है। पुष्पा सीनू और वहाँ मौजूद सभी लोगों को धमकी देकर चला जाता है कि अपन झुकेगा बिल्कुल नहीं। और अब अगला सीन दिखाया जाता है चेन्नई का, जहाँ पर मुर्गन भाई सारे तस्करी किए हुए लाल चंदन को खरीदता है और उसकी उचित दाम देता है, जो कि मंगलम शीनू के द्वारा बेचा जाता था। लेकिन इस बार सीधे पुष्पा यहाँ पहुँच जाता है और वो सीधे डायरेक्ट डील करने की बात करता है। मुर्गन भाई का क्लाइंट उनसे कुछ लेकर मुर्गन भाई के पास जाता है। मुर्गन भाई जब उस चीज़ को देखता है तो शौक हो जाता है और अब नीचे आकर बहुत सारा लाल चंदन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर डील होने लगी। अगले सीन पे जॉली श्रीवल्ली के पिताजी और उसके साथ वाले एक आदमी को मारता हुआ पीटता हुआ दिखाया जाता है और वहाँ उन्हें खबर लगती है कि उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, तो वो सीधे उनके घर पहुँच जाते हैं और उसे पकड़कर उसके साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता को तभी छोड़ा जाएगा जब तुम एक रात मेरे साथ सोने आओगी। अगले सीन में श्रीवल्ली को तैयार होकर जाते हुए दिखाया जाता है। वो सीधे पुष्पा के घर पहुँच जाती है और पुष्पा से वार्तालाप होती है, जहाँ श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है कि वो उससे प्रेम करती है और आज से नहीं उसी समय से प्रेम करती है, और मैंने तुम्हें जताने की भी कोशिश की थी, उसे बताती है और उसे गले लगकर रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं पहला प्यार आपको ही देना चाहती हूँ। पुष्पा श्रीवल्ली की फीलिंग्स समझ जाता है और उसे अब कैसे छोड़ सकता है जब उसे पता चल गया कि वो भी उससे प्यार करती है। अब वो सीधा जॉली के पास पहुंच जाता है, जो उसके साथ गलत हरकतें करना चाहता था, और वहां पहुंचकर उसकी इतनी पिटाई करता है कि हद नहीं है। साथ ही वहां पर केशव पहुंच जाता है और ये चारों अब उसके पिताजी को, श्रीवल्ली के पिताजी को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगला सीन श्रीवल्ली के घर का दिखाया जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि श्रीवल्ली पुष्पा से बात कर रहा होता है और अगले सीन पे गाना होता है, जो ज़बरदस्त फाड़ू गाना होता है। यहाँ पर पुष्पा का ज़बरदस्त डांस दिखाया जाता है साउथ इंडियन स्टाइल पे, जो बहुत ही अपने आप में अमेजिंग डांस था। इस डांस को आप ज़रूर देखिएगा, ये डांस अपने आप में बहुत ही एंटिक डांस है। अगले सीन पे दिखाया जाता है कि कोड़ा अपने छोटे भाई
जॉली से मिलने हॉस्पिटल पे आता है, जिसकी हालत बहुत गंभीर रहती है। उस पर इधर नोट गिन रहा होता है कि उतने में कोड़ा पहुंच जाता है और कोड़ा ने उनकी बात सुननी होती है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देता है। अब साथ ही इधर पुष्पा श्रीवल्ली से मिलने आता है और फिर पुष्पा एक नोट लेकर उसके एक दुकानदार के पास जाता है, जहां उससे पैसे मिलता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि कोड़ा पुष्पा के साथ एक फार्म हाउस में जा रहा होता है, जहां पर उसे शक होता है। अब इतने में ही केशव को समझ में जाता है, तो केशव उसे फ़ोन कर बताता है कि भाई देखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ डेंजर है। उसके पास मैसेज छोड़ देता है। अब यहाँ पर कोड़ा केशव पुष्पा को मार रहा होता है, लेकिन पुष्पा तो पहले से ही प्लानिंग किया हुआ रहता है। यहाँ पर पुष्पा को एक गड्ढे में दफनाने के लिए तैयारी की जाती है कि उसे मारकर उस गड्ढे पे दफना दी जाए। होता बिल्कुल वैसे ही है, पर इतने ही देर में मंगलम सीनो की आदमी वहाँ पर पहुंचकर फायरिंग चालू कर देते हैं, जिसमें कोड़ा की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। दोनों ओर कोड़ा के आदमी और मंगलम सीनो के आदमी के बीच बहुत हाथापाई होती है। यहाँ पर पुष्पा बचता बचाता भागने लगता है और अपने आदमियों को बचाने की कोशिश करने लगता है। इधर जग्गा को सीनू के आदमी ने पकड़ लिया होता है और उसे मारने की पूरी तैयारी हो जाती है। इतने में ही पुष्पा वहां पहुंच जाता है और उसकी ज़बरदस्त एंट्री देखकर, अरे गजब ही सीन था भाई। यहाँ पर खूब मार पिटाई होती है। अब जग्गा पुष्पा को देखकर चौंक जाता है कि वो किसकी साइड पे है, वो हमारी मदद क्यों कर रहा है, पर आ रहा तो उसी का आदमी। अब यहाँ पर सीनू के साले पुष्पा सीनू के साले पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की फिराक में रहता है, पर जग्गा उसे छोड़ने की बात कहता है, पर सीनू उसे मार ही देता है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमएलए भाई कोड़ा की श्रद्धांजलि में पहुंचे हैं और इसी बीच वहाँ पर सीनू भी पहुंच जाता है। अब इन सबके बीच में वार्तालाप होती है। अब वार्तालाप के दौरान यहाँ पर पुष्पा एक बात रखता है। सीनू सबको झूठ बोलता है कि 1 कुंटल माल के हमें 50 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि 1 कुंटल माल को मैंने 1.5 करोड़ रुपए में बेचा है। अब सोचो, 1 करोड़ का सीधे सीधे घपला होता है। सब लोग चौंक जाते हैं। सीनू से काम छुड़ाकर सारा काम पुष्पा को दे दिया जाता है। पुष्पा पैसों की बरसात कर देता है और इधर एक ट्रक भर पैसा ही पैसा दिखाया जाता है। अब पुष्पा बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया, साथ ही साथ जो विधायक था अब वो सांसद तक बन गया है और इसकी खुशी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इधर सीनू की पत्नी सीनू से झगड़ा करती है और उसका गला काट देती है, पर होता क्या है, वो बच जाता है। और अगला सीन दिखाया जाता है इधर, जहाँ सीनू बाप के महल तरफ पहुंचता है, जहाँ उसका स्वागत, उसके बाहर स्वागत होता है। अगला सीन गाने का दिखाया जाता है, जहाँ जबरदस्त तगड़ा गाना होता है। अगले सीन पर गोविंदप्पा अपना पद छोड़ता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि वो इस काम से परेशान हो चुका होता है। यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है कि जॉली बदले के आग में जल रहा होता है। अगला सीन पे दिखाया जाता है एक नया ऑफिसर जो गोविंदप्पा की जगह पर आया है, जिसका नाम भंवर सिंह शेखावत होता है, जो हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया हुआ होता है, जो बहुत ही खुकार, बहुत ही जालिम टाइप का व्यक्ति होता है। अगले सीन पे शेखावत का रुतबा दिखाया जाता है कि वो कितना रुतबादार आदमी है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब पुष्पा अपनी श्रीवल्ली से बात करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त रोमांटिक बात हो रही होती है। यहाँ पर अब पुष्पा उससे बात करता हुआ कहीं जा रहा हुआ दिखाया जाता है कि पुष्पा कहीं जा रहा होता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि पुष्पा सीधे शेखावत के ऑफिस में पहुँच गया उसे रिश्वत देने के लिए कि हम तुम्हें 1 खोखा हर महीना दे दिया करेंगे। पर शेखावत अपना रुतबा दिखाता पुष्पा के सामने और पुष्पा को हथकड़ी तक पहना देते हैं कि उसने सर नहीं बोला था, इस वजह से। अगला सीन दिखाया जाता है, पुष्पा को शेखावत का व्यवहार पसंद नहीं आता, पर फिर भी उसकी जी हुजूरी करता है क्योंकि उसे बदला लेना होता है। अगला सीन शादी का दिखाया जाता है, जहाँ श्रीवल्ली बिल्कुल दुल्हन की ड्रेस में तैयार हुई दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर तो पुष्पा था ही नहीं। केशव पुष्पा को ढूंढ डालता है लेकिन वो मिलता नहीं, लेकिन यहाँ शेखावत पुष्पा दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर शेखावत को पुष्पा ने यहाँ पर लाया हुआ होता है पार्टी देने के लिए, जहाँ उससे वो बदला लेने वाला होता है। यहाँ पर पुष्पा शेखावत की इतनी जमकर खिंचाई करता है और इतनी ज़बरदस्त उससे डराता धमकाता है कि उसकी फट जाती है। यहाँ तक कि पुष्पा अपने हाथों में गोली चला लेता है, और जो कि बहुत ज़बरदस्त सीन होता है, जिस शेखावत के चेहरे पर खून के धब्बे तक उड़ जाते हैं। अब अगला सीन पे दिखाया जाता है कि
पुष्पा शेखावत के कपड़े उतार देता है और उसकी जो ब्रांड वाली स्थिति थी ना, जो ब्रांड करता रहता था, सारी एक तरफ निकल जाती है। अगले सीन पर पुष्पा अंडरवियर पे ही सीधे शादी के मंडप पर पहुंच जाता है। सारे लोग देखकर उसे दंग रह जाते हैं। अब इधर शादी का जबरदस्त सीन दिखाया जाता है। पुष्पा शेखावत से अभी भी बहुत ही गुस्से में नजर आता है। वो शादी के दौरान भी शेखावत के पर गुस्से ही रहता है। इधर शेखावत अपने घर पहुंचता है जहां वो बहुत गुस्से में दिखाई देता है। ये अगले पार्ट पर पुष्पा और शेखावत का जबरदस्त रोल देखने को मिलेगा। तो बने रहे इसी वीडियो के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना यारो।